गुड आफ्टरनून एवरीवन। थैंक यू, सिट डाउन प्लीज। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण के बारे में पढ़ने से पहले आप लोग को कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल के बारे में तो पता ही होगा। कांस्टेंट मतलब जो बदलता नहीं है, जैसे कि नंबर एक ही होता है, ठीक है, दो हो गए, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये बदलते नहीं है, तो ये कांस्टेंट है। तीन का मतलब तीन ही होता है। और आप लोगों ने वेरिएबल भी पढ़ा था। वेरिएबल वो जो वेरी करे, जो बदले, ठीक है। वेरिएबल, वेरी शब्द से बना, जो बदले। इसका मतलब उसका कुछ भी हो सकता है, कैसे भी बदलाव लेके हो सकता है। तो इस तरह के जैसे आप लोग x, y, a ऐसे अल्फाबेट्स का यूज करते थे। ए की मीनिंग मैथमेटिक्स में क्या है नहीं मालूम ना। तो जब हम लोग कह रहे हैं ए बी एक्स वाई, तो ये अज्ञात वस्तु है। इसको, इन अज्ञात वस्तुओं को हमें कांस्टेंट के टर्म में निकालना होता है, आखिर ये है क्या। जैसे कि मैंने मान लो कुछ चौक उठाई और तुमसे कह दिया इस मुट्ठी में कुछ है, तब इस मुट्ठी में क्या है वो अज्ञात है। तो ये क्या है, एक्स वैल्यू है, जिसको आप कह सकते हो वेरिएबल। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम कि क्या है। तो हम क्या करेंगे, हम इस मुट्ठी को खोलेंगे और पता करेंगे इसके अंदर कितनी चौक है। इसके अंदर कितनी है, ठीक है। इससे पहले देखो दो भी बोला था, क्योंकि जल्दी में दिखा नहीं तो क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, जब भी कहीं वेरिएबल दिया होगा, वो जिस तरीके से दिया होगा, किसी एक मुट्ठी में बंद नंबर है, उस मुट्ठी को खोलेंगे और उस नंबर के बारे में ज्ञात करेंगे। पर यहाँ पे ज्ञात करने के लिए हम लोग रेखीय समीकरण के बारे में भी पढ़ेंगे और रेखीय समीकरण के तरीके से करेंगे। आखिर ये रेखीय समीकरण है क्या। एक रेखा से एक ही लाइन में आपको कुछ कांस्टेंट दिए होंगे, कुछ वेरिएबल दिए होंगे। कांस्टेंट की तो दिक्कत है नहीं, वेरिएबल को फाइंड करना है कि आखिर वो कितना है, वो है क्या, ठीक है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग रेखीय समीकरण करेंगे। रेखीय समीकरण आप लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो पर वहां पे एक तरफ आपका वेरिएबल होता था, दूसरी तरफ कांस्टेंट होता था, ठीक है। यहाँ पे दोनों तरफ वेरिएबल हो सकता है, दोनों तरफ कांस्टेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। इस तरह का एक समीकरण बनाते हैं जिसमें बायां पक्ष इज इक्वल टू दायां पक्ष आए, ठीक है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाएं ओर क्या है या दाहिनी ओर क्या है, बस दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हम लोग एक छोटा सा एक केस लेते हैं, छोटा सा सम लेते हैं। 6x इज इक्वल टू 5x प्लस 9। छोटा सा रेखीय समीकरण लिया, ठीक है। एक लाइन में है, एक रेखा बनाई गई है, ठीक है। अब गौर से देखो, ये क्या है, वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, ये कांस्टेंट। इसके बारे में तो दिक्कत नहीं, 9 मतलब 9 होता है। पर ये 6x और 5x है क्या, और यहाँ पे दो तरह के वेरिएबल हैं, हमें इससे निकालना है x क्या है। तो कैसे निकालेंगे, देखो किसी भी समीकरण में अगर बराबर है, तो अगर तुमने जितना यहां से घटाया उतना वहां से घटाया तो बराबर रहेगा, जितना यहां बढ़ाया उतना वहां बढ़ाया तो भी बराबर रहेगा। ऐसे ही तराजू चलता है ना, कि अगर इतना इधर कुछ डाला उधर कुछ डाला तो बराबर, इधर से कुछ निकाला तो उधर से भी कुछ निकालना पड़ेगा तो बराबर, ठीक है। तो हम लोग कुछ रख के देखते हैं। 6x ये हमारे x है, इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं मतलब पड़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको एक x की तरह मान रहे हैं। अब हम लोग लेते हैं 6x, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमने एक तरफ रख दिया, ठीक है। 6
दूसरी तरफ कितना रखें? 5। वेरी गुड। इक्वल टू के इस पार, और कुछ कांस्टेंट भी रखना है। ये हमारे जानी पहचानी चीजें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 9 तीलियां हमने यहाँ पे रख दी। अब हमें कुछ ऐसा करना है जिसमें हमें सिर्फ इस x के बारे में पता चल जाए। यहाँ तो 6x दिया है, इधर 5x दिया है, इधर 9 दिया है। क्या किया जाए? और हम ये कह रहे हैं ये बराबर है, बायां इज इक्वल टू दायां। ठीक है, दोनों बराबर है। तो बराबर का तराजू वाला तो जानते हो, दोनों तरफ बराबर या तो बढ़ाओ या दोनों तरफ बराबर घटाओ। अच्छा देखो, इधर वेरिएबल है, इधर वेरिएबल है, पर इधर कांस्टेंट है, इधर कांस्टेंट नहीं है। तो यहां से तो कुछ घटाने का नहीं हो सकता, बढ़ाने का हो सकता है। बट वेरिएबल देखो इधर घट भी सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? चूंकि हमें खाली x चाहिए और ये 6x और 5x क्या करेंगे हम लोग? तो हम लोग थोड़ा घटा देते हैं, कम कर दे। एक को आओ, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। एक x को इधर से घटाओ, एक x को उधर से घटाओ, एक इधर से घटा, एक उधर से घटा, बराबर। क्योंकि हमने एक इधर से हटाया, एक उधर से हटाया। दूसरा कोई है? जल्दी जल्दी आओ, हटा दे, हटा दे, बराबर, जल्दी जल्दी जल्दी। एक इस साइड से घटाएंगे, हाँ, एक साइड से। दोनों साइड से एक एक हटाएंगे तो कोई फर्क नहीं। एक इधर से घटाया, एक इधर से घटाया, चला गया। अब कोई जाओ, अच्छी जल्दी 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 जल्दी। अब इधर क्या बचा? उधर क्या बचा? 9। तो x इज इक्वल टू 9। आ गया अपने आप से ही, x इज इक्वल टू 9। क्योंकि हमने पहले यहां से एक x हटाया, इधर से भी एक x हटाया, इधर 5x हो गया, इधर 4x हो गया। फिर इधर से एक हटाया, एक उधर से हटाया, 4x, फिर हटाया, फिर हटाया, और लास्ट में एक हटाया, तो x इज इक्वल टू 9। तो इस चर की वैल्यू क्या है? इस वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई? 9। ठीक है, इसको एक एक करके भी हटा सकते हैं, एक साथ भी हटा सकते थे। इधर 6 ज्यादा था ना, मालूम है कि 5 दोनों तरफ है, इधर से भी 5 हटाते थे और इधर से भी 5 हटा देते तो भी हमारा आ जाता। तो इधर से हम 5 हटाते, इधर से 5 हटाते, कितना आ जाता? इधर x। ठीक, तो हमारे इस तरीके से क्या होता है, रेखीय समीकरण में गौर कीजिए, दोनों तरफ से बराबर हटाना है या बराबर जोड़ना है। दूसरा एक प्रश्न लेते हैं। ये हमने एक दूसरा प्रश्न ले लिया। अब यहाँ पे हम लोग ने वेरिएबल का नाम रखा y। x लो, y लो, a लो, b लो, जो चीज नहीं मालूम है वो नहीं मालूम है, उसका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना है? 6 क्या है? कांस्टेंट। तो वो तो हमारे हाथ में गिनने वाला आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। इधर ये हमने 6 रख दिया। ठीक है, और जो नहीं मालूम है वो कितने हैं? y 3। 1 हमारे पास इधर है, 2 3।
ये नहीं मालूम वाले हैं, इसको हम x ले लें या y ले लें, ये अज्ञात है। तो हमने 3 अज्ञात रखी इज इक्वल टू 2y, 2 कौन से वाले, तीलियाँ या अज्ञात वाले? अज्ञात वाले, ठीक है। 2 हमने रख दिए अज्ञात वाले प्लस 10। ये हमारे कितने थे याद है? हाँ, वेरी गुड। तो हमें बस एक ऐड करना, 1 ऐड किया, इधर क्या हो गया 10। अब यहाँ तो अब दोनों तरफ दोनों चीजें हो गई, इधर भी अज्ञात इधर भी अज्ञात, इधर कांस्टेंट भी है उधर भी कांस्टेंट है। अब क्या किया जाए? सर y को एक साइड कर लेंगे, हाँ। और वीडियो को एक साइड कर लेंगे। अच्छा, कैसे कर सकते हैं? इस साइड से इस साइड आएगा। हाँ ये x है, y है, हाँ। तो इस साइड और वहाँ। अच्छा, यहाँ पे कितने हमें निकालना क्या है? अज्ञात y, ठीक है। और इधर कितने हैं? 3, इधर कितने हैं? कुछ ऐसा हटा सकते हैं कि सिर्फ खाली y बचे? कितना हटा सकते हैं? आ जाओ जल्दी आओ। यहाँ से कितना y हटा सकते हो, वहां से कितना? सर यहाँ से तो 2 हटाएंगे। हटाओ, तो वहां से कितने हटाने पड़ेंगे? चलो हट गया, खत्म हो गया y। और दिक्कत ये है कि इधर भी कांस्टेंट है और इधर भी कांस्टेंट है, तो क्या किया जाए? कांस्टेंट को भी हटाएं? हाँ, एक साइड रख सकते हैं और कांस्टेंट को हटा भी सकते हैं। हटा भी सकते हैं। कितने हटाने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5 6। अगर हम इधर से 6 हटा देंगे तो उधर तो दिक्कत हो जाएगी ना, उधर से भी 6 हटाएंगे। चलो उधर से भी 6 हटा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 हमने दोनों तरफ से हटा दिए। इधर क्या बचा? खाली y। और उधर कितने बचे? 4। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया? ठीक है। क्या किया हमने? इधर 2y को हटाया, इधर भी 2y को हटाया, तो हमारा आंसर क्या आया? 6 + y = 10। फिर इधर भी हमने 6 को घटाया, उधर भी हमने 6 को घटाया, और तुम लोग ने बड़े चालाकी से कम वाला हटाया। ज़्यादा तो नहीं हटा सकते ना, इधर से 10 हटाते तो उधर क्या करते? 10 कहाँ से हटाते? 6 तो थे। तो जो कम होता है उसको हटा देते हैं, ठीक है। बच के क्या आ गया? y = 4। और दूसरा तरीका जो वो कह रही थी, मैथमेटिकली आप उस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे होगा। वो उसने बताया कि 6 + 3y, बेटा आपका नाम क्या है? ज्योति। ज्योति ने जैसा बताया कि आप चाहो तो अज्ञात को एक तरफ कर लो, वेरिएबल्स को एक तरफ कर लो, और कांस्टेंट्स को दूसरी तरफ, चर एक तरफ, अचर दूसरी, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? पर इसमें क्या होता है, अगर हम एक तरफ करेंगे, जब ये इक्वल टू बनता है तो उसकी साइन बदल जाती है। एक्चुअली गौर से देखो कि बदल क्या रही है, इधर भी 2y माइनस किया, इधर भी 2y माइनस किया, ठीक है। तो जब आप इधर ले जाओगे, पहले खाली ठीक है, हमने खाली एक तरफ y को लेकर, चाहो तो आप दोनों ऐसे आगे पीछे कर सकते हो, पर एक बार में हमने एक काम किया, ठीक है। अब इधर कितना बचा? खाली y बचा, 3 - 2, 3y - 2y is y, तो 6 + y = 10। अब हम क्या कर सकते हैं? इस कांस्टेंट को उधर ले जा सकते हैं और साइन क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। ये प्लस है तो वहां क्या हो जाएगा? तो y = 10 - 6 तो इस तरीके से हम अज्ञात वस्तुओं के बारे में जानकारी पा सकते हैं, वेरिएबल को कांस्टेंट के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, ठीक है। और
इस वाले रेखीय समीकरण में आपने देखा कि दोनों तरफ चर हो सकते हैं, दोनों तरफ अचर हो सकते हैं, तो भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये तो हो गए नंबर और वेरिएबल। बट होता क्या है कि निजी जिंदगी में गणित कैसे लगता है? ऐसे तो लगता नहीं खाली सॉल्व करने के लिए। असली ज़िंदगी में तो तरह तरह की प्रॉब्लम आती है। तो उस तरह तरह की प्रॉब्लम के लिए आप लोग को कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कराई जाती है ना, जैसे सेंटेंस लंबा सा दिया जाता है उससे करें। वही निजी ज़िंदगी में पढ़ाई का एक तरीका है। इस कमरे की अगर हम लोग लंबाई और चौड़ाई देख लें तो लंबाई चौड़ाई से करीब 2 गुना है। ठीक है, तो जो चौड़ाई है तो हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेथ। चौड़ाई अगर मान लो x है तो लंबाई हम कितनी कह रहे हैं? 2 गुना है। ठीक है, अगर 2 गुना है तो क्या होगा? हाँ, x प्लस x यानी 2x। ठीक है, x स्क्वायर नहीं, वो x इंटू x होता है। ठीक है, मतलब किसी चीज को उसी से गुणा कर दो। 2 गुना नहीं, 2 गुना मतलब सिर्फ 2 को उससे गुणा कर दिया, 2 को उससे गुणा कर दिया 2 गुना। ठीक है, बस इतने समझ लो। तो इसकी हमें ना चौड़ाई मालूम है ना लंबाई मालूम है। अगर इसकी चौड़ाई x है तो लंबाई इसकी 2x है, पर इसका परिमाप मुझे जरूर मालूम है। परिमाप आता है? परिमाप मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब ये चौड़ाई फिर लंबाई फिर चौड़ाई फिर लंबाई, यानी कि चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई क्या होता है? परिमाप। अब हमारी चौड़ाई क्या है? x। लंबाई क्या है? 2x। चौड़ाई क्या है? लंबाई क्या है? 2x। परिमाप बन के मालूम है इसका? ये कमरे की परिमाप जो है 60 फीट है। कितना है? 60 फीट। अब ये टोटल कितना हो गया? 1 + 2 3 + 1 4 + 2 6x। तो 6x = 60। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? अब इसको होता क्या है कि अगर कोई गुना है इधर तो इक्वल टू के इस पार लाओगे तो भाग हो जाएगा, और अगर भाग है तो गुणा हो जाएगा। तो ये 6 गुणा x है, 6 गुणा x = 60। x = 60/6। ठीक है, कितना आया? 10 फीट। 10 फीट कितनी हुई चौड़ाई? लंबाई कितनी हुई? 20 फीट। ठीक है, चौड़ाई कितनी? 10 फीट और लंबाई कितनी? 20 फीट। जिस तरह के शब्द आप पढ़ रहे हो उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप बोलते हिंदी या इंग्लिश में हो और लिखते मैथमेटिकल में हो। जैसे हमने लिखा 2 गुना, 2 इंटू किया ना, मल्टीप्लाई के लिए क्या किया? गुना किया। तो गुना को हम क्या करते हैं? इंटू साइन से लिखते हैं। हम लोग एक छोटा सा एक सेशन लेते हैं, लैंग्वेज के बारे में पढ़ाई करते हैं कि आखिर हिंदी इंग्लिश को मैथमेटिक्स से कैसे जोड़ते हैं। क्या क्या मैथमेटिक्स में फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं? एक होता है प्लस, माइनस, इंटू या मल्टीप्लाई, डिवाइड, इक्वल टू बहुत आता है ना? इक्वल टू बहुत आता है। कब कब कोई ऐसा शब्द आता है जिसका मतलब होता है प्लस। योग, बहुत अच्छा। योग और जोड़ना, ठीक है, और
जोड़ कह सकते हो, मिलाकर मिलान। अच्छा, और कुल बढ़ा कुल सर कुल कुल, बढ़ा नहीं बढ़ा, ठीक है। और खत्म। सोचते रहना, कुछ चीजें ठीक है, कुछ और सोचते हैं। माइनस का मतलब अंतर। ये बड़ी अच्छी चीज आपने बोली, अंतर। अंतर का मतलब क्या हमेशा माइनस होता है? कब नहीं होता है? तुरंत बोला नो सर, है? कब नहीं होता है? नहीं, मैथ में भी इसका मतलब हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है, पर सब्ट्रैक्ट करने का तरीका अलग है, घटाने का तरीका अलग है। तरीका क्या मतलब अलग है, कैसे अलग है? अंतर हमेशा निकाला जाता है बड़े से छोटे को घटा, छोटे से बड़े को कभी नहीं घटाया जाता। नॉर्मल घटाने में घटा सकते हो, तुम लोग ने ऐसा भी किया होगा, 2 - 4 = -2, ठीक है। और जब अंतर कहोगे 4 और 2 का अंतर, तो हमेशा 4 - 2 ही करोगे, ठीक है। अंतर हमेशा बड़े से छोटे को घटाएगा, ठीक है। वरना लिखते वक्त उसको उस तरीके से लिखना पड़ेगा कि ये उससे कम है या ये उससे ज्यादा है, ठीक है। अंतर जनरली बड़ा माइनस छोटा ही रहेगा, ठीक है। इनके बीच में इतना अंतर है। और बताओ, कम। अब कम से याद आया, कम से ज्यादा भी होता है, अधिक भी होता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि जब आगे करते जाओगे तो तुम्हें नहीं, थोड़ा मतलब तो कम होता है, वो मालूम नहीं कम किसके लिए थोड़ा है, किसके लिए बहुत है, ठीक है। सर खराब होने पे खराब होने पे घटा देते हैं, ठीक है। हाँ, ये भी ठीक है कि इतनी चीज खराब हो गई, तो होता क्या है कि जब खराब हो गई तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। ये बात भी ठीक है, इतनी चीजें खराब हो गई, पर मैं इसको डबल कोट में इसके लिखूंगा कि खराब मतलब माइनस नहीं है, पर खराब होने के बाद हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। और निकालना, ठीक है। इसका मतलब क्या? गुणा, ठीक है। गुणा, अच्छा, ब्रैकेट जहाँ लगा होता है वहां पे भी गुणा करते हैं। ब्रैकेट कितने तरह के? कई तरह के होते हैं ना, ऐसा वाला, ऐसा वाला, ऐसा वाला, ऐसा वाला, ये वाला पहला वाला, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला। बॉडमास में पढ़ा था ना? यस सर। ठीक है। तो हाँ, अगर ऐसा कोई चीज लगी होती है तो उसके बाहर वाली चीज उसके अंदर वाली चीज से गुणा किया जाता है, पर शब्दों में कहीं नहीं लिखा होता। ये बात ठीक है कि ऐसा करते हो, पर शब्दों में कहीं नहीं लिखा होता कि वो कोष्ठक में होगा और करना है, ठीक। शब्दों में कैसे होता है गुणा के सिवा? और क्या क्या होता है? सोचो सोचो, सोचते जाओ। डिवीजन, भाग, और क्या है?
बांटना, ठीक है। बांटने का बड़ा अच्छा एक है कि बांटना जो है डिवाइड से भी बांटा जाता है और सब्ट्रैक्ट करके भी बांटा जाता है, तब बांटना लिख सकते हैं। प्रति, ये सुना है वो? नहीं ना, कभी नहीं सुना, नहीं सुना। प्रतिशत सुना है? Yes, sir. अपॉन 100, Yes, sir. डिवाइडेड बाय 100। तो ऐसा भी कई बार लिखा होता है इस तरीके से, ठीक है। और अनुपात में भी इस्तेमाल करते Yes, हैं, sir. ठीक है। अनुपात में भी क्या है, अनुपात में गुणा का भी इस्तेमाल कर सकते हो और भाग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पर जनरली क्या होता है कि जैसे अनुपात इस तरीके से लिखा होता है, एक चौथाई या ऐसे तरह का चीज लिखा होगा, तो आपको उसका मतलब क्या होगा, वही होगा। एक चौथाई लिखा हुआ है, जैसे 1/4, एक तिहाई, 2 तिहाई, ठीक है। इसका भी मतलब क्या होता है, 2 तिहाई, मतलब 2/3, 1/3, इस तरीके से लिखा होता है। इक्वल टू बराबर और समान, ठीक है। और कोई इस टेबल को नोट करोगे और कुछ और शब्दों को ढूंढोगे, ठीक है। जब आपके प्रश्न आते हैं ना लिखे हुए, उनको पढ़ो तो कुछ चीजें मिलती हैं जिससे आप निकाल सकते हो। एक बुक से जैसे हम देख लेते हैं, जैसे इस बुक में उदाहरण 3 दिया हुआ है, 2 संख्याओं का अंतर 44 है, 2 संख्याओं का अंतर 44 है, अंतर 44 है। संख्याएं नहीं मालूम कि कौन कौन सी होगी, पर एक छोटी होगी और एक बड़ी होगी। तो एक संख्या को तो हम कुछ भी अज्ञात मान लेते हैं। कौन सी संख्या को अज्ञात मान ले, छोटी को कि बड़ी को? छोटी को। चलो ठीक है, तो छोटी संख्या जो है, स्मॉल वाली जो है, वो हमने x ले ली। अंतर दोनों का क्या है, 44 है। तो बड़ी वाली कितने की होगी? अब यहाँ पे अंतर का मतलब प्लस हो गया? नहीं, क्योंकि बड़ा माइनस छोटा 44 था, तो बड़े में 44 ऐड करोगे तो छोटे में, सॉरी, छोटा x में 44 ऐड करोगे तो बड़ा आएगा, क्योंकि उन दोनों का डिफरेंस होता है। अब क्या रहा है, इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या से भाग देना है, तो कितना होगा? भाग मतलब भागफल 5 है। भागफल का मतलब क्या है? हाँ, फल इक्वल टू आता है ना, जब फल आता है, भागफल आता है तो इक्वल टू लगाते हैं। कितना है? 5, ठीक है। तो अब इसको आपने शब्दों को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर दिया, उनके अंकों में, और वैसे ही कांस्टेंट वेरिएबल में। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व कैसे करोगे? x + 44, ये भाग है तो उधर क्या हुआ, क्या गुणा हो गया, 5 × x। अब x एक तरफ, नंबर एक तरफ, 44 = 5x - x, ठीक है। बाएं दाएं से कोई अंतर नहीं है, छोटे वाले को बड़े वाले की तरफ ले जाओ, ठीक है। तो 44 = 4x, और अभी भी x नहीं आ रहा, उधर 4 है, इधर कर दे तो क्या हो जाएगा, गुणा है तो क्या कर दे, भाग कर देगा। तो 44/4 = x, 11 = x बोलो चाहे x = 11 बोलो, कोई फर्क
तो बाएं और दाएं से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वरना उसमें कंफ्यूज होगा कि नहीं ये बाएं तरफ ही होना चाहिए, दाएं तरफ ही होना चाहिए। छोटे वाले को बड़े वाले की तरफ लेकर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कभी कोई गलती जो है साइन से नहीं होगी कि माइनस साइन आ गया, कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, वो नहीं होगी। छोटे वाले को हमेशा बड़े वाले की होगी, आसानी से, ठीक है। इस टेबल को कॉपी करेंगे और कुछ शब्दों को और जोड़ के लाएंगे। देखता हूँ कौन कौन लाता है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।